नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रावत की स्कूल वाले बयान पर धामी का पलटवार, कहा उन्हें हजम नहीं हो रहा उत्तराखंड का विकास। बयान को बताया कांग्रेस की असल मानसिकता। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का गढ़वाल दौरा। मां दूधियाड़ी मेले में पहुंचकर देवी को डोली के दर्शन कर प्राप्त किया आशीर्वाद। मां दूधियाड़ी देवी मेले को राजकीय मेला किया घोषित। उत्तराखंड में सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 61 चिकित्सकों को किया सेवा मुक्त। काफी समय से चल रहे थे अनुपस्थित। उत्तराखंड में किमोली गांव में प्रशासन ने बाजार को किया ध्वस्त। विधायक राजकुमार ने विधायक निधि से करवाया था निर्माण। कोटद्वार की नगर निगम में 24 लाख के गबन का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पंकज पर था 10,000 रुपए का इनाम घोषित। पार्षद काम्बोज पहले से ही हिरासत में। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को प्राइमरी स्कूल की संख्या देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे कांग्रेस की असल मानसिकता करार दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास के पथ पर आगे बढ़ना उन्हें हजम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की आय, निवेश, रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट मैकेंजी ग्लोबल से किए करार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए थे। सरकार के मैकेंजी ग्लोबल से किए करार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अगले 5 साल में उत्तराखंड की आय दोगुनी करने को ग्लोबल मैकेंजी से करार करने का सरकार का फैसला ऐसा है जैसे ऑक्सफोर्ड विवि के प्रोफेसर को मोटे वेतन पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया जाए। हरीश रावत के इस बयान को सीएम धामी ने उत्तराखंड का अपमान बताया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों गढ़वाल भ्रमण पर हैं और इस दौरान उन्होंने टिहरी गढ़वाल पहुंचकर मां दूधियाड़ी मेले में प्रतिभाग कर देवी की डोली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने मां दूधियाड़ी देवी मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए पूरी तरह से फंड दिए जाने की घोषणा की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल मिनी सचिवालय बना रही हैं। स्वच्छता को लेकर पंचायतों में कॉम्पैक्टर लगा रही हैं। तो वहीं जोशीमठ के तपोवन घाटी के स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तपोवन घाटी में पिछले वर्ष धौली गंगा में जबरदस्त जल सैलाब आया था, जिसने ना जाने कितनी जिंदगी पल भर में गायब हो गई, जिसको लेकर एनटीपीसी ने बाद में पीड़ित परिवारों को थोड़ी बहुत राहत राशि भी दी थी। और बड़ी बात यह भी है कि स्थानीय लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि आपदा के वक्त एनटीपीसी ने उनसे कई वादे किए थे, जो वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते तपोवन घाटी के स्थानीय ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीपीसी। मंगलौर के खासीपुर में रविवार की रात मौजूदा प्रधान जावेद और प्रत्याशी रहे हाकम पक्ष के बीच विवाद हो गया था। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच चुनाव के समय से रंजिश चली आ रही थी। हालांकि ये विवाद राशन कोटे की दुकान को लेकर हुआ था। दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के एक आदमी को नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसी मामले में एक पक्ष ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। फैसला भी होगा। 8 तारीख में 10:30 बजे एक खुली मीटिंग हुई थी हमारे पंचायत भवन में गोसीपुर। तो वहाँ पे हमने राशन की दुकान का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रधान पक्ष ने कहा यहाँ हमारी चलेगी, खड़ी चलने की नहीं, यहाँ से कोई प्रस्ताव लिखा नहीं देने का। एक लड़का जब बाहर है, उसने कहा भाई तुम प्रधान बन गए, ठीक है खड़ी चलेगी। तो एक कहने पर उस पर हमला कर दिया उन्होंने, प्रधान पक्ष ने उन्हें पीट दिया था। मैं छुटाया, मुझे पीट दिया था उन्होंने। उसके बाद वो फैसला उन्होंने तहरीर दे दी, फैसला हो गया था। फैसला होने के बाद थाने में फैसला दिया कोतवाली में। उसके बाद 11 तारीख में 5:30 बजे
उन्होंने एक राय मशवरा होकर मेरे परिवार वालों के साथ, जिसमें मैं मौके पे नहीं था, झगड़ा मेरे परिवार वालों के साथ किया उसने। नामजद पुलिस ने मुझे बना दिया, जबकि गांव में तस्दीक कर लो, किसी से भी पूछ लो, उस परिवार को छोड़कर अगर मैं वहां पे मेरे परिवार में से मेरे घर के सदस्य, निजी घर के सदस्य कोई झगड़े में हो तो जो दंड सरकार देना चाहो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। चंपावत जनपद का टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन कुमाऊं के सबसे पुराने बस स्टेशनों में से एक है, लेकिन अब जल्द ही टनकपुर का बस अड्डा बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब टनकपुर में ISBT बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर में बनने वाले इस बस अड्डे का 8 दिसंबर को देहरादून में बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल शिलान्यास भी कर चुकी है। ये बस अड्डा रोडवेज कार्यशाला के पास जल निगम के गोदाम वाली भूमि और उसके आसपास की जगह पर बनेगा। टनकपुर का वर्तमान रोडवेज बस अड्डा वर्ष 1960 में बना था। जो ISBT बनने की घोषणा हुई है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है। सीमांत क्षेत्र के लोगों को रोडवेज की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। और जैसे कि सभी को मालूम है कि टनकपुर डिपो का वर्तमान बस अड्डा बहुत ही छोटे एरिया में बना हुआ है, मात्र 3.25 बीघा में बना हुआ है। ISBT का निर्माण 14 बीघा में होगा, जिससे बसों का संचालन मैदानी और पर्वतीय मार्गों पर बहुत बेहतर हो पाएगा और जन सुविधा भी बहुत बेहतर। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाला गांव सलूर डूंगरा, जो गांव जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और इस गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सड़कों में बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे नजर आते हैं, जिस कारण अब इस मुख्य सड़क पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी बात तो ये भी है कि आने वाले समय में इस गांव में बर्फबारी हो जाएगी और उस समय यहाँ की मुख्य सड़क और भी खतरनाक हो जाएगी। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस खस्ता हाल सड़क को अब तक ठीक कराने की किसी भी प्रतिनिधि ने सुध नहीं ली है। हमारे रोड की व्यवस्था बहुत ही नाजुक है। यहीं पे गदेरे के पास में पुल है, वहाँ पे पुल में छेद हो रखा है। कभी खुदा न खास्ता वहाँ पे छेद हो रखा है, कभी गाड़ी का पहिया फंस जाए वहाँ पे तो दुर्घटना हो सकती है। वहाँ पे खाली ऐसे ही वो प्लेटें डाल दी गई है, न कि उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। पौड़ी जिले में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर SSP पौड़ी एक्शन मोड में है। क्षेत्र में साइबर क्राइम पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कोटद्वार पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी से ऑनलाइन ठगी न होती हो। हालांकि कोटद्वार पुलिस द्वारा साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों के खातों में ठगे हुए रुपए वापस दिलाए हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे अपराधों के लिए पुलिस ने अलग से विंग भी बनाई हुई है। पुलिस की यह विंग केवल साइबर क्राइम संबंधित मामलों की ही छानबीन और कार्रवाई करती है। इस संबंध में SSP पौड़ी ने कहा कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए लोगों को पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी के साथ ठगी हो भी जाती है तो 1930 पर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करवा दे। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ठगी हो भी जाती है, क्योंकि वो लालच में आकर कभी कभी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसमें हम उनसे यही कहना चाहेंगे तुरंत अगर 1930 पर ये अपना जो शिकायत है उसको रजिस्टर करा दे, तो काफ़ी मात्रा में अमाउंट जो है हम लोगों ने कोटद्वार और अन्य क्षेत्रों में जो तरह की ठगी हुई है तो हमने अमाउंट भी लोगों का वापस करवाया है। तो इसमें लोगों का जागरूक होना तथा यदि उनके साथ कभी घटना हो जाती है तुरंत ही जो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1930 है उसमें अवश्य शिकायत कर दें, ताकि हम समय रहते ही अमाउंट उनका रुकवा दें। बनारस और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। आज हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण में इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके अलावा बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर एक टीम का गठन किया गया। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की बैठक थी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और DPR तैयार की जाए। सुमन नगर पे आज हम लोगों ने चर्चा की है, उसका भी विषय आया था
और सुमन नगर में कठिनाई ये है कि सुमन नगर क्योंकि THDC की जो लैंड थी अलॉटमेंट उस पर विकसित हुआ है, तो उसमें कई प्रकार के इशू हैं। लेकिन उसी को मैंने बताया कि अवैध कॉलोनियों को किस सीमा तक हम रेगुलाइज करते हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो बिल्डिंग बायलॉज के अधीन रहते हुए, कंपाउंडिंग के नियमों के अधीन रहते हुए हमने आज एक कमेटी बनाई है जो ये तय करे कि किस सीमा तक किस प्रकार की शिथिलता दे। महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसके बारे में हमारे मंडलायुक्त महोदय ने बताया होगा, मैं भी इंगित करना चाहता हूं कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज कंसेप्चुलाइज किया है। वो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का, कि हर की पैड़ी की तरफ जाने वाले हमारे जितने मार्ग हैं एक खूबसूरत सा कॉरिडोर वहाँ डेवलप हो। जैसा कि आपने देखा होगा हाल के शहरों में जो भी धार्मिक नगरी, चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ जी की हो या महाकाल की धरती इंदौर हो, वहाँ पर एक डेवलप किया गया है। तो अभी ये कल कॉन्सेप्ट लेवल पर है। इसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट की एक अनुमति बोर्ड से ले ली है। हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में प्राइड बिजोनाटेल की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य पहाड़ी संस्कृति और कुमाऊनी व्यंजन को बढ़ावा देना है। तरह तरह की कुमाऊनी व्यंजन मेन्यू में जोड़े जाएंगे और ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। साथ ही लोकल के लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। मेरे को मोर देन 15 ईयर्स हो गए होटल इंडस्ट्री में और ये मेरा शौक़ भी है, मेरा पैशन भी है और मैं डेडिकेटेडली इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ इतना पुराना। तो मेरे को ये था कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। अब मैंने अपने हैप्पी होम ग्रुप के नाम से पहला होटल खोला, फिर सेकंड खोला, फिर तीसरा खोला। तो दिस इज़ 4th प्रॉपर्टी। तो जब आई एम प्लानिंग फॉर दिस, तो इन लोगों से जब मेरी बात हुई तो मेरे को लगा कि शहर के लिए ऑलरेडी मैं 2 प्रॉपर्टी अपने नाम से चला रहा हूँ, तो और कुछ ऐसा बेहतर देना चाहिए शहर को कि जिससे हमारा हल्द्वानी की भी ग्रोथ हो, हमारे उत्तराखंड की भी ग्रोथ हो। हल्द्वानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि पूरी कुमाऊं की सप्लाईज यहाँ से जाती है। एक ट्रेडिंग टाउन है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी जी के सहयोग के साथ में हमने प्राइड बिजनोटेल, जो हमारा बिजनेस क्लास होटल होता है, एक सिटी होटल जो गेटवे सिटीज़ में होता है, उसका आज हमने इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। और आप लोगों के मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भारी संख्या में आके आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये फैसिलिटीज़ जिस तरीके की हैं कि हमने खाने का इस होटल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। आप अगर ऊपर रूफ टॉप में जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट है, कैफ़े प्राइड। सिग्नेचर रेस्टोरेंट जो कैफे प्राइड है उसमें मल्टी क्यूजीन है, इंडियन एंड चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल, ये मल्टी क्यूजीन है। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर के बसेड़ी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क जिला स्तरीय आयुष चिकित्सा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में डॉक्टरों ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाओं से किन किन रोगों से ग्रामीणों को निजात मिल सकती है और इन जैसी सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हुए उन्हें निःशुल्क आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई वितरित की गई। मौके पर मौजूद जिला आयुर्वेदिक अधिकारी राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि हमारे निदेशक के निर्देशन में प्रचार प्रसार के लिए ये कैंप लगाया गया है। इसमें ग्रामीणों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं से किन किन रोगों से निजात पाई जा सकती है बताया जाएगा। जो कैंप है हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों पैथी के लिए प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया है, जिससे कि गांव वालों को जनमानस को पता चले कि आयुर्वेद से क्या क्या रोग ठीक हो सकते हैं, होम्योपैथिक से भी क्या क्या हो सकते हैं। दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम जो यहाँ मैं बेसिकली जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हूँ, तो हमारे यहाँ जो आयुष रक्षा किट है ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। बाकी और जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ दी जा रही हैं, है ना। आयुष रक्षा किट आजकल बहुत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी किट है हमारे यहाँ। हमने पिछली बार इसमें कोविड पीरियड में भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करा है और ये सब निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें माननीय सचिव जी और जो हमारे निदेशक महोदय हैं उनके डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर काला ढूंगी प्रशासन ने भूकंप के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। भूकंप आने से राजकीय इंटर कॉलेज के आवासीय कॉलोनी में कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने से 15 लोगों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें भूकंप की सूचना मिलते ही एसडीएम रेखा कौली ने जिले के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आपदा प्रबंधन तुरंत मौके की तरफ दौड़ते और राहत बचाव कार्य में जुट गए। राहत कर्मियों ने गंभीर घायलों को भवनों से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल ये मॉक ड्रिल था। इसी बीच काला ढूंगी नगर में इंटर कॉलेज में कोई घटना हो जाने की सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों के अभिभावक रोते हुए अस्पताल पहुंचने लगे। जब उन्हें मॉक ड्रिल होने की बात बताई गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। कोटद्वार में भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। चीनी सैनिकों ने भारत की भूमि पर घुसपैठ करने से आक्रोशित होकर पुतला फूंका। बता दें कि 9 दिसंबर को भारत की तवांग सीमा में चीन की दुष्ट सेना ने भारत की पावन भूमि पर घुसपैठ करने का जो प्रयास किया था, उसे पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना ने पूरी ताकत से विफल कर दिया है। इस पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश महामंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन अपने बुरे इरादों से बाज नहीं आने वाला है। चीन 10 कदम आगे बढ़कर 6 कदम पीछे जाने वाली नीति पर कायम है और उसी नीति को समय समय पर अंजाम देता है। 9 दिसंबर को तवांग क्षेत्र के अंदर दुष्ट चीनी सेना के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था हमारी सीमा पर, जिसका हमारे बहादुर वीर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को पीट करके सीमा से खदेड़ दिया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर और कई टीवी चैनलों पर चल रहा है, जिसमें कि दिखाया जा रहा है किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने चीनियों को मार मार के भगाया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो चीनी सेना लगातार हमारी सीमा पर घुसपैठ कर रही है, उसे बहुत कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब कहते हैं वो दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत के अंदर जो छुपे हुए चीनी दुष्ट एजेंट हैं, जो भारतीय सेना को और भारत सरकार को भी समय समय पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं और चीन के द्वारा जो घटनाएं की जाती हैं उसे दबाने के लिए भारत के अंदर माहौल खराब। नगर निगम कोटद्वार में 24 लाख के गबन के मुख्य आरोपी अकाउंटेंट पंकज रावत को आखिरकार पुलिस ने धर दबोच लिया। गबन में शामिल ठेकेदार सुमिता देवी और पार्षद कुलदीप काम्बोज को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं लंबे समय से फरार चल रहा मुख्य आरोपी पंकज अब पुलिस हिरासत में है। पंकज पर कोर्ट ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। हरि कोटद्वार की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनका ये कहना था कि नगर निगम के कर्मचारी और कुछ लोगों बाहर के लोगों ने मिल करके फर्जी साइन करके कुछ चेकों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसमें हमारा 254/22 करके मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 409, 420, 467, 467, 471, 120 भी करके धाराएं थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा, हमने एफएसएल को वो चेक भेजे हुए हैं और जिन लोगों के अकाउंट में पैसा किया, जो उस फाइल का कस्टोडियन था, जो मेन वहाँ का अभियुक्त है, उनके खिलाफ विवेचना चली। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इनकी संलिप्तता और इनकी मिलीभगत है।
तो आज 2 लोगों को, एक जो ठेकेदार हैं और उनके साथ जो उनके एक सहयोगी हैं, उन 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। मेन अभियुक्त जो है, जो निगम के कर्मचारी, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा के 13 जिला पंचायत सदस्यों को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान पर बीते कुछ समय से वित्तीय अनियमितताओं के चलते एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इसी को लेकर भाजपा के सभी जिला पंचायत सदस्य प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन का मन बनाया और रेड कारपेट बिछाकर धरने पर बैठ गए। मैं यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अपनी सरकार से कि इतने वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और पता नहीं सरकारी के लोग जो जिनका उन्हें संरक्षण मिला हुआ है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। वो खुलेआम वो वहाँ पे उत्तरकाशी में बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सरकार जैसे चाहे वैसे मैं सरकार को मैनेज कर रहा हूँ, और अपने कई मंत्रियों के नाम तक लेते हैं वो कि वो मेरे एकदम खास आदमी है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहे कहीं भी जाओ। और उसे आज जब उस पर पुष्टि हो गई उसके बाद उसे और भी लाइसेंस हमारी सरकार ने दिया है कि वो अब और भी तांडव। प्रदेश में 61 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त। काफी समय से अनुपस्थित चल रहे थे डॉक्टर। बाणधारी डॉक्टर्स को भी स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया। 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब देना होगा, वरना विभाग वसूली करेगा। जिले पौड़ी के कालजी खाल विकासखंड के किमोली गांव के जंगलों के बीच बनी मजार को जिला प्रशासन पौड़ी ने ध्वस्त कर दिया है और इस मजार के लिए पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा विधायक निधि से 2 लाख रुपए टिन शेड निर्माण के लिए जारी किए गए थे। इसके बाद से ही विश्व हिंदू संगठन ने विधायक के खिलाफ आवाज बुलंद की। मामला उग्र न हो, इसको देखते हुए भी जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा जेसीबी के माध्यम से मजार की ध्वस्तीकरण का काम पूरा कर दिया गया। इस पूरे मामले में पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि उनके द्वारा मजार के लिए नहीं बल्कि मजार के ऊपर टिन शेड निर्माण के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव उनके पास विकास से संबंधित पहुंचते हैं उनको प्राथमिकता से पूरा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि विधायक ने यह भी कहा कि हिंदुओं की आस्था के कारण उनके द्वारा विधायक निधि से बाजार के टिन शेड के लिए 2 लाख निर्माण के लिए लिए गए थे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था निर्माण करने के लिए, ये केवल मैंने टिन शेड बनाने के लिए पैसा दिया था, वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टिन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है और वो कार्य हुआ नहीं था। ये जो है बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है कि मजार के लिए पैसा दिया है। अभी क्या कुछ अवैध जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ बड़ा कंजेशन है और ट्रैफिक जैम लग जाते हैं, तो उसके निराकरण के लिए और मैं चाहता हूँ कि भावी योजना यहाँ पर एक रिंग रोड बनाया जाए, जिससे कि पौड़ी जिले को, पौड़ी टाउन को छोड़ते हुए आप पेरिफेरी से निकल जाएं, तो एक ग्रेटर रिंग रोड की हम लोग यहाँ योजना बनाएंगे, जिससे कि आबादी भी कंटेन हो जाए और यहाँ पर जो है लोगों को सुविधा भी हो और शहर के अंदर कंजेशन ना हो। तो उसके लिए आगे भावी योजना हम लोग बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में देरी करने का काम कर रही है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड में तेजी से काम किया, उसी रफ्तार से उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर पा रही है, बल्कि यहां पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। आप नेता ने कहा कि आरोपी बेटा जेल में है और उसके पिता उसको बचाने के लिए सरकार से सांठगांठ कर रहे हैं। साक्ष्य मिटाने का काम जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पटवारी जो एफआईआर नहीं लिखता उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वीआईपी का नाम उजागर करने पर भी सरकार मौन साध लेती है। इसी वजह से विनोद आर्य का जिगरा बड़ा होता है, उसको कहता है कि सरकार मेरे साथ है, बेटा भी बच जाएगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। इस तर्ज पर वो एक ड्राइवर के साथ का अनैतिक उत्पीड़न करने का प्रयास करता है। वो ड्राइवर पुलिस के पास जाता है और उस बात को दबा दिया जाता है। आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी आज अगर विनोद आर्य स्वतंत्र घूम रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से यूके SSSC में सफेद पोशों को बचाया गया,
विधानसभा भर्ती घोटाले में सफेद पोशों को बचाया गया, ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी आपराधिक कृत्य करने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं को बचा रही है। नगर निगम के 47 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने के लिए 2 महीने में भी कंपनी का चयन नहीं हो पाया और इसके लिए 2 बार टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ये कहना है कि टेंडर के 6 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 कंपनी टेक्निकल बाहर हो गई। बाकी बची 3 कंपनियों के बारे में जानकारी की जाएगी और किस तरह से काम करेंगे। साथ ही बुधवार तक तीनों कंपनियों की फाइनेंशियली बिल खोल दी जाएगी। जो लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे कार्य आगे संपादन, उसके क्रम में जो है उनके फिर आगे जाके खोला जाएगा। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया, 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। तो कितना समय लगेगा? लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि बुधवार तक जो है हम लोग जो है फाइनलाइज करके जो है अलॉटमेंट कर देंगे वार्डों में। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद में चल रहे अपंजीकृत चिकित्सकों पर लगातार की जा रही छापेमारी से परेशान होकर जसपुर खंड विकास कार्यालय सभागार में मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में गली मोहल्लों में बैठे अपंजीकृत चिकित्सकों की एक बैठक की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर BS गौतम ने कहा कि कोरोना काल में हम जैसे अपंजीकृत चिकित्सकों ने ही मरीजों का उपचार कर उनको जीवन दान दिया। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने छापेमारी अभियान बंद नहीं कराया तो जसपुर नगर क्षेत्र के अपंजीकृत चिकित्सक अपने क्लिनिक बंद कर नगर में जुलूस निकालकर अपनी एकता का परिचय देने के बाद आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।